वो कैंडिडेट बनाया और वो कैंडिडेट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी जोशो खरोश के साथ हम नापाक गठबंधन है। कब कहाँ साथ कहाँ रहेंगे, कहाँ अलग रहेंगे, ये तो समय बताएगा। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से, क्यों दांत, मुंह और जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मिथिला मस्टूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। राजनीति अब तेज हो गई है एमएलसी चुनाव को लेकर के, यानी कि दरभंगा ही नहीं पूरे राज्य में जो एमएलसी चुनाव हैं वो कई राजनीतिक दलों का जो अस्तित्व है वो उस पर निर्भर करता है कि इस बार एमएलसी चुनाव में किस दल को किस तरह का बहुमत आएगा। और खासकर हम बता दें कि दरभंगा से एमएलसी चुनाव के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार उदय शंकर यादव खड़े हैं और उसको जिताने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उमेश राय लगातार प्रयासरत रहे हैं कि कहाँ क्या होगा। इस बार के एमएलसी प्रत्याशी के चेहरे पर किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, सवाल खड़े हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल में कोई ऐसा नेता कर्मठ जो लगातार काम करता है, उसको छोड़ करके दूसरे ऐसे लोगों को जो कभी सक्रिय नहीं रहा, उसको किस तरह के टिकट देने की? अब बहुत भी विद्यार्थी है जो अपीयर होगा एग्जामिनेशन में, वही की उसी की परीक्षा होगी, उसी में से पास करेगा। जो अपीयर ही नहीं होगा, हमारे यहाँ जो जो लोग थे उसमें पार्टी ने सबसे उपयुक्त उम्मीदवार उदय शंकर यादव को माना और इसको कैंडिडेट बनाया और वो कैंडिडेट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी जोशो खरोश के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे दरभंगा ज़िला में 309 पंचायत में और 47 वार्ड है, सभी में हम लोग बिल्कुल बहुत इत्मीनान से हम लोगों के साथ से हम लोग जीतने की उम्मीद हम लोग करते हैं। ये जानते हैं कि ये जो चुनाव होता है उसमें पंचायत प्रतिनिधि और वार्ड पार्षद वो वोटर हैं, पंचायत प्रतिनिधि जो जीत के आए, नए नए चेहरे आए। आप जान रहे हैं कि इसमें जो खेल होता है वो चेहरा राजनीतिक खर्चा हुआ है चुनाव में, और ये बात स्पष्ट सामने आ गई है। ऐसा नहीं है, यह बात अगर कोई सोचते हैं कोई कैंडिडेट किसी को क्या, कोई कैंडिडेट तो सुनते हैं कि मुखिया बनने के लिए 70-70 लाख रुपया खर्चा किया है, 50 लाख किया है, 25 लाख किया है। और त्रिस्तरीय पंचायत समिति खर्चे का चुनाव नहीं है, राजनीतिक दल का उम्मीदवार नहीं होता है। ये तो साधारण जो जो आम आदमी है उसका है। ये जो महात्मा गांधी का कंसेप्ट ग्राम स्वराज या डॉक्टर लोहिया का चौखंबा राज था, ग्राम, जिला, राज्य और केंद्र, ये इसका आधार पर इसका ग्राम पंचायत का गठन हुआ है। अब इसमें कोई खर्चा निकालने के लिए है तो ये बिजनेस सोचने वाले तो ये इसके कल्पना के विपरीत काम कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा उमेश जी, ये पंचायत कोई विकास के लिए एमएलसी तैयार होते हैं, ये एमएलसी जो होंगे पंचायत में अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। तो अभी 3 साल 4 साल अभी एनडीए की सरकार बिहार में है, पता नहीं कब टूटेगी ना टूटेगी, उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सरकारी योजनाओं को एमएलसी ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं। जो अभी एनडीए के हैं वो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा योजना को ला करके पंचायतों में विकास करेंगे। जो 5108 से ज़्यादा वोटर्स हैं उन सबको आश्वासन मिल रहा है। बात यहाँ जो आप कह रहे हैं ये सबका एक प्रतिनिधि के लिए ये अपर हाउस है, शिक्षक के लिए ग्रेजुएट ये टीचर कंस्टिट्यूंसी है, वो शिक्षकों की समस्या का दुख दर्द को सुनने, संभालने और सुधार करने के लिए है। ग्रेजुएट के लिए भी वो अपर हाउस में जगह है। उसी तरीके से पार्टियों का भी, राजनीतिक दल से अपने पार्टी से भी वो एमएलए सब होते हैं, वो उसको बनाते हैं। कुछ को सरकार नॉमिनेट भी करती है, जिसको अपने जैसे कलाकार है, साहित्यकार है, खेल से जुड़ा हुआ है या डिफरेंट टाइप का है, वैसे लोगों को बनाता है। और 5वां जो हिस्सा है कि जो वार्ड के मेंबर हैं, मुखिया हैं, समिति हैं, जिला परिषद हैं, इनकी जो समस्या है उसको वो अपने उसको जो ऊपरी सदन में रखेंगे और उसका निदान करेंगे। सिर्फ इसलिए ये सीटों का है ये। और बिहार में 24 सीट पर चुनाव हो रहा है, उसमें हम लोगों की पार्टी
22 सीट पर 23 सीट पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट जो बांका है वो CPI के जिम्मे है। 23 सीट पर हमारा राष्ट्रीय जनता दल का खुद उम्मीदवार है। इसमें तो सब अपने दुख दर्द जिसकी समस्या है उसकी समस्या सुनने के लिए ये MLC का चुनाव हो रहा है। अच्छा उमेश जी, आपने काफ़ी मेहनत की है और मेहनत करके आपने माले और वाम दलों को एकजुट लाया, कांग्रेस को क्यों नहीं ला पाए आप? अब कांग्रेस का था, कुछ लोगों के अपने बेटा के लिए की चिंता थी और पारिवारिक चिंता ने उसको इससे अलग कर दिया। मतलब समझौता इस आधार पर कि हमारा हम अपने बेटा के लिए, उसको ये नहीं था कि किसी से पार्टी तो 3 सीट दे ही रही थी उनको कि आप 3 सीट पर चुनाव लड़िए, लेकिन वो उनको मंजूर नहीं था। उनको मंजूर था कि नहीं, हमको चाहिए फलानवा सीट पर फलानवे आदमी को उम्मीदवार बनाना। और ये कांग्रेस में तो यही चल ही रहा है, उनके बाद उनका बेटा हो, बेटा के बाद पोता हो। इसी के लिए उनको पसंद नहीं आया कि समझौता करें हमारे बेटा को टिकट नहीं मिले। क्या नतीहस्र हुआ अभी असेंबली चुनाव में 70 सीट लेके हम आप सब दुनिया देखते हैं। और वो जितने भी हैं जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, ओवैसी, मायावती मिल करके बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब रहा। 106 सीट है जिसमें 2000 सीट है, 86 सीट है जिसमें ये लोग के कारण जो है 1000 से कम सीट पर हम लोग वहाँ समाजवादी पार्टी जो है, जो प्रगतिशील लोग थे उनको हरवाया ये लोग। तो ये लोग तो कांग्रेस के बी टीम हैं, ये बीजेपी के बी टीम हैं। क्या फ़र्क लगता है? जो आप राजद के कितने वोटर पंचायतों में हैं? आपने जो विश्लेषण किया होगा, पंचायतों में कितने आपके राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता हैं? हमारे तो लगता है कि लगभग 4000 4500 हमारे वोटर हैं। अगर जितने वोटर है 5108, उसमें 4500 से हम ऊपर हमारे समर्थन। कितने स्थिर रहेंगे, कितने बिकेंगे नहीं? इसको हम कैसे, आपके दिल की बात हमको क्या जाने, ये तो अच्छा, जदयू में आप रहे हैं, स्टार्टिंग में आपके राजनीति जदयू में नीतीश कुमार के साथ किया। अब भाजपा जदयू में बीच में तनाव आ गया है विगत 2 दिनों से, और इस तनाव का क्या हो सकता है कि असर पड़ेगा जो NDA कैंडिडेट हैं उस पर, और आपको फ़ायदा पहुंच सकता है? अब क्या फ़ायदा पहुंचेगा, क्या नुकसान पहुंचेगा, क्या दोनों में क्या है, दोस्ती है, कहाँ दोस्ती है, नापाक गठबंधन है, कब कहाँ साथ कहाँ रहेंगे, कहाँ अलग रहेंगे, ये तो समय बताएगा। अभी कुछ कहना जो है सो उचित नहीं है। ये इनकी औकात नहीं है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जब RJD से हट रहे थे गठबंधन से, तो उनको कहा गया कि आप जेल जाना पसंद करेंगे कि मुख्यमंत्री रहना, और झट से समझौता तोड़ दिया और मिसाल बता दिया। देख रहे हैं लालू यादव को जेल में बंद किया हुआ है। इस डर से वो नहीं निकलते हैं। अच्छा, कल तेजस्वी यादव ने कहा कि एक जाति के बल पर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट उन्होंने कहा। मुकेश सहनी तो एक ही जाति पर राजनीति कर रहे थे, आपके साथ आपने उप मुख्यमंत्री तक का आपको दे दिया था कि हमको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आपका समर्थन देंगे। क्या लगता है इस घटनाक्रम पर, क्या आपका राय है? मुकेश सहनी वगैरह सब तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं, आप भी जानते हैं। और हम लोगों की राजनीतिक दर जो सोच है, विचारधारा है, वो किसी दल जात के हिसाब से नहीं है। आप जितना गाली देना हो गाली हमको दे दीजिए, हम सुन लेंगे, बर्दाश्त करेंगे। हम लोग तो समाज के जो तमाम लोगों को लेके हम एक भारत जो है गंगा जमनी तहजीब के साथ चलने वाले लोग हैं। और हम लोग किसी जात के हिमायती नहीं हैं कि भाई हम कोई आदमी अगर मुकेश सहनी जात करता है तो हम भी जात करें, ऐसा कुछ सोच नहीं हम लोग। हमारे यहाँ तो सभी तरह के लोग हैं। MLC में कोई ऐसा जात कह दे जिसको हमारा सपोर्ट नहीं है, सबको हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने दिया है, चाहे वो ऊंची जात का हो या जो भी हो, मुसलमान हो, पिछड़े। तो हम बता दें, इस बार उमेश राय के कंधों पर MLC को जिताने की जिम्मेवारी थी है, और इससे पहले MLA के रूप में, MP के रूप में भी इन्होंने जिम्मेवारी ली थी।
अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर इस बार एमएलसी में किन किन मुद्दों को लेकर के पंचायत के वो प्रतिनिधि 70% नए चेहरे आए हैं जो अभी तक भ्रमित है, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि किधर हम वोटिंग करें, लेकिन कुछ लोग चाहे प्रमुख स्तर से हो, उप प्रमुख स्तर से हो या मुखिया स्तर से हो, उसको प्रभावित करने के लिए लगे हैं। और प्रभावित शब्द का जरा आप विश्लेषण भी कर लीजिएगा कि किस रूप से प्रभावित कर सकते हैं और क्या इस रूप में वैसे सक्षम और प्रबल दावेदार जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो वह इस बार चुनाव मैदान में आगे जा सकता है। 3 दिन बचे हैं और इस 3 दिन में पूरी तरह से राजनीतिक दल के नेता लगे हुए हैं, किसी भी तरह हमारी जो पार्टी के नेता हैं वो विजय हो। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि अब हम दिखाएंगे क्या एनडीए में भाजपा जदयू के दरार का बड़ा नुकसान पहुंच सकता है सुनील चौधरी को। देखते रहिए मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।